पत्नी वो मर जाए, पत्नी वो मर जाए, पति भी उल्टी सीधी बोले, अरे तू गला घोर से मान मरे तो अमर सने बोले भैया अमृत में विष बोले, अरे तू गला घोर से मान मरे तो अमृत में अरे लड़की वो मर जाए, अरे लड़की वो मर जाए, तीन कुल की नाक कटावे, अरे तू गला घोर से मान मरे जो अमृत में हो, और शास्त्री वो मर जाए, तुम लगा गयो तो वकी कहते हैं हम मर गए, शास्त्री ना मरे, शास्त्री भी मरे। अरे शास्त्री वो मर जाए, अरे शास्त्री वो मर जाए, मंच से दारू पी के बोले, अरे खुद को काम गलत करे रहे और न पहुंची का सिखावे, अरे खुद को अरे शास्त्री को मर जाए, ऐसे शास्त्री को मर जाना चाहिए और बाप हम मर गए। दारू पी के पता दारू पीने से क्या होता है, ज्यादा उम्र नहीं होती, ज्यादा मौत गए तो 50 पे, इससे ज्यादा नहीं पहुंचते हो। अरे शास्त्री को मर जाए, मंच से दारू पी के बोले, अरे खुद तो गलत कर रहे और न पहुंची का सिखावे, तू गला घोर से मान मरे तो अमृत में यानी चुगला, जिसे कहते हैं चुगला, नीच बुद्धि का व्यक्ति गया और जाकर के सुरुचि के पास में पहुंचा और सुरुचि से कहा, महारानी की बात बताएं। बोले बताओ। कि महारानी गजब हो गया। बोले क्या? तो सुनो कि महारानी तेरे महाराजा ने हर तेरोई मान घटा, जाकर के जैसे ही चुगला ने कहा
सुरची एकदम से दौड़ी और दौड़ करके महाराज उत्तानपाद के पास में पहुंची और एकदम से ध्रुव की बाह पकड़ी, एकदम से धक्का दिया और कहा, रे मूर्ख, पूर्व जन्म में थोड़ा सा भी भजन किया होता तो सुनीति की बदले मेरी कोख से जन्म लिया होता। आज ध्रुव रोते रहे, उनका सर एक खम्भ में जाकर के लगा। ध्रुव कुछ नहीं बोले, उत्तानपाद भी कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे। आज जब चुपचाप खड़े रहे तो एकदम से ध्रुव रोते हुए अपनी मैया के पास में पहुंचे। जैसे ही सुनीति ने देखा कि ध्रुव रो रहे हैं, एकदम से सुनीति बोली, बेटा ध्रुव क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो, बात क्या है? तो ध्रुव बोले, मैया कुछ मत पूछो। सुनीति बोली, बेटा क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें गोद नहीं लिया, क्या तुम्हारी मौसी नहीं बोली? ध्रुव बोले, मैया कुछ मत पूछो, सुनो कि रोई रोई ध्रुव रे समझाए, थोड़ी मैया मोए मौसी ने। बात तो कुछ और ही सुनो, रोई रोई ध्रुव रहे समझाए, मैया मोए मौसी ने मारो। और वहाँ मेरे पिता ने गोद में लीना, मौसी ने धकेला दिया। रोई रोई ध्रुव रहे समझाए, मैया मौसी ने मारो। रोई रोई ध्रुव मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मौसी ने धकेला मारा है, दुख तो माँ मुझे इस बात का है कि पिता चुपचाप खड़े रहे, कुछ भी नहीं बोले। अरे मेरी मौसी ने धकेला मारा तो पिता कुछ तो कह सकते थे, माँ क्या वो मेरे पिता नहीं है? माँ अगर जो वो मेरे पिता नहीं है फिर मेरे पिता कौन है? माँ मुझे बता दो, कौन है मेरे पिता? सुनीति कहने लगी, बेटा एक बात बता। कहते हैं अगर जो जिस पुत्र का पिता गोदी नहीं लेता है, कहते सबका मालिक एक है बेटा, वही परम पिता परमेश्वर है, वही तुम्हारी देर सुनेगा। आज सुनीति बोली है, बेटा तुम चिंता ना करो, कि बेपिता पिता के पिता नहीं, और बेपिता पिता कहलाते। बोलिए बेटा पिता पिता के पिता नहीं, चलो पिता कहलाते हैं। बेपिता बेपता के पता
में वो सबका हाथ बटा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें गोद में नहीं लिया है, कोई बात नहीं, वो परम पिता परमेश्वर है तो तुम्हें गोदी देगा। आज धर्म कहने लगे भैया हमारा पिता यानी परम पिता परमेश्वर मुझे कहाँ मिलेगा माँ, कहाँ मिलेगा। सुनीति बोली है अगर जो कोई पिता गोदी नहीं देता है वो परम पिता परमेश्वर भजन करने से मिलता है। आज ध्रुव बोले हैं भैया मैं भजन करूंगा, भगवान का मैं भजन करूंगा और तुम्हें महलों में ले जाऊंगा, तुम्हारी गलतियों की क्षमा मांगूंगा। ध्रुव चले हैं वन के लिए। सुनीति कहने लगी बेटा तुम्हें नहीं पता मेरे लाल मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम भी मुझे छोड़ करके चले गए तो मेरा क्या हाल होगा। ध्रुव तुम मत जाओ, वन में भजन करने के लिए मत जाओ। सुनीति समझाने लगी बेटा एक तुम ही तो मेरा सहारा हो, मेरा कोई नहीं है और तुम ही वन में भजन करने के लिए चले जाओगे, मेरा क्या होगा। और बोली है सुनीति बेटा तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कैसे पाला है और तुम्हारे लिए मैंने कौन कौन से कष्ट उठाए हैं। कि सुत को परधि रही अरे मत जा लाल मेरे मत जाओ तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। सुख को परधि रही मत जा लाल मेरे बेटा बड़े दुख से लला तो पालो बड़े अरे बड़े दुख से लला तो पालो कर रहे हो आज अकेलो बनो मानत नहीं मानत नहीं कहीं मत जा लाल मेरे सुख परधि रही मत जा लाल मेरे और बेटा अरे तो कारण मैंने कहा उड़ाए तो कारण मैंने कहा उड़ाए पत से एक तेर जो खाए मानत लो मेरी तब मेरी गुजर गई मत जा लाल मेरे परधि रही मत जा लाल मेरे पर बेटा बाकी उम्र है कन्हैया तेरी बाकी
है कठिन मानो तो मन मेरी अब है काफी दठानी लई अरे काफी दठानी लई मत डाला तेरे ऊपर को कि मैं तुम्हारे बिना घुट घुट के मर जाऊंगी बेटा, तुम ही तो एक मेरा सहारा हो। इधर रानी सुनीति कहने लगी बेटा तुम ही तो मेरा सहारा हो और तुम भी मुझे छोड़ करके चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी मेरे लाल। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें देख देख करके जीती हूँ। आज उत्तानपाद को ये पता चला है कि ध्रुव बन में भजन करने के लिए जा रहे हैं। ध्रुव वन में भजन करने के लिए जा रहे हैं। एकदम से महाराज उत्तानपाद ने कहा है कि जाओ ध्रुव से कह दो जाकर के कि उसे जौ की रोटी मिलती है, गेहूं की रोटी मिलेगी, लेकिन वन में भजन करने के लिए ना जाए। ध्रुव ने कहा कि मैं वन में भजन करने के लिए जाऊंगा, मुझे गेहूं की रोटी नहीं चाहिए, लेकिन वन में भजन करने के लिए जाऊंगा। महाराज उत्तानपाद ने कहा कि तुम्हें हम पूरा राज दे देंगे, लेकिन वन के लिए ना जाओ। ध्रुव ने मना कर दिया, बोले मुझे राज नहीं चाहिए। सोचने लगा है कि भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, स्वयं भगवान मिल गए तो कितनी बड़ी शक्ति हुई। आज ध्रुव चले हैं। सुनीति रोने लगी और कहने लगी बेटा मत जाओ मेरे लाल,